हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। चलिए स्टार्ट करते हैं। BD 302 विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपका MCQ सेट है आपका BD 302। आज आपका ये फिनिश हो जाएगा, फिर कल कल तो नहीं आएगी वीडियो, परसों से स्टार्ट करेंगे BD 303। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रभावी विद्यालय प्रबंधन के लिए एक सफल मापदंड है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन सुधारना। प्रधानाचार्य की मुख्य जिम्मेदारी है। प्रधानाचार्य की मुख्य जिम्मेदारी है निर्देशात्मक योजना में नेतृत्व प्रदान करें। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का कार्य है। ऑप्शन राइट हो जाएगा निर्देशात्मक और गैर निर्देशात्मक कार्य। एक कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सद्भाव लाने के लिए आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा समन्वय। विद्यालय प्रशासन का स्तर किसके माध्यम से आंका जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा अधिगम का परिणाम। नेक्स्ट है, बजट किसका अनुमान है। तो ये अनुमान है आय और व्यय का। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक प्रशासन किस पर आधारित है। तो ये आधारित है आपसी सहभाजन पर। गैर विकास बजट में शामिल है। तो वेतन, भवनों का रख रखाव और चालू खर्चे सभी हो जाएंगे राइट आंसर। अनुशंसित अभ्यास से पता चलता है कि निम्नलिखित में से किसे पाठ्यक्रम से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 और 4 चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। नेता सबसे अधिक आश्वस्त हो सकता है कि एक समूह अच्छी तरह से काम कर रहा है जब प्रतिभागी एक दूसरे के साथ खुले आधार पर बातचीत कर रहे हैं। नेक्स्ट है, छात्र शिक्षक की शिक्षा में देखरेख या सहयोग करने वाले शिक्षक की प्राथमिक भूमिका सबसे उपयुक्त रूप में वर्णित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, छात्र शिक्षक द्वारा लागू किए जाने वाले शैक्षिक दर्शन का निर्धारण करना। शैक्षिक प्रशासन किसकी एक प्रक्रिया है। तो शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया है शैक्षिक संस्थानों की गतिविधियों का प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का क्या कार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा इच्छित लक्ष्यों के लिए भविष्य की तैयारी। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रबंधन में समन्वय का क्या कार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा हितधारकों के बीच संबंध स्थापित करना। शिक्षा पर्यवेक्षण का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विकास में सहायता करना और वह अनुशासन जिसके द्वारा हम दूसरों के मामलों को नियंत्रित करते हैं। दोनों ही राइट हो जाएंगे। कार्य का विभाजन निम्न में से किस कार्य के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा संगठन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संगठन अपनी मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द नियुक्तिकरण। प्रबंधन की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रबंधन समस्या पैदा करने वाला दृष्टिकोण है। नेक्स्ट है, प्रबंधन बहुविषयक है। इसका मतलब है कि प्रबंधन कई विषयों के ढांचे की मदद से विकसित किया गया है। तो आ हो जाएगा राइट आंसर। दूसरों द्वारा कामों को कराने की एक कला का अर्थ है प्रबंधन या मैनेजमेंट। विशिष्ट योजनाएं संबंधित हैं। विशिष्ट योजनाएं संबंधित होती हैं विशिष्टता के अनुसार योजनाओं के प्रकार से। नियोजन एक दृष्टिकोण है जो आधारित है तर्क संगतता पर। प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के 4 आयाम क्या हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान, व्यावसायिक, संबंध और प्रतिबिंब। ऑप्शन बा हो जाएगा राइट आंसर। नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण है जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं। तो खाली स्थान में आएगा आपका विशेषता सिद्धांत। नेक्स्ट है, नेतृत्व के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, जब लोग नेताओं के रूप में कार्य करते हैं तो उनकी भूमिका हमेशा स्पष्ट रूप से स्थापित और परिभाषित होती है। इसमें भी रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान देख लेते हैं क्या आएगा पहले। तो ये हो जाएगा लिकर्ट। लिकर्ट ने नेता व्यवहार, यहाँ पे लिकर्ट आएगा आपका। लिकर्ट ने नेता व्यवहार का वर्णन करने के लिए कर्मचारी केंद्रित और उत्पादन केंद्रित शब्दों का इस्तेमाल किया है। एक व्यक्ति की अभिप्रेरणा इस पर निर्भर है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बा,
प्रदर्शन के बेहतर स्तर को प्राप्त करने के प्रयासों में वृद्धि की उम्मीदें सफल होंगी। नेतृत्व के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत हो जाएगा आपका, जब लोग नेता के रूप में कार्य करते हैं तो उनकी भूमिका हमेशा स्पष्ट रूप से स्थापित और परिभाषित होती है। नेतृत्व के आकस्मिक सिद्धांत। नेतृत्व के आकस्मिक सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित हैं कि सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त नेतृत्व की कोई एक शैली नहीं है। हर्सी और ब्लांचार्ड लोगों की रिक्त स्थान में आएगा तत्परता। तत्परता के आधार पर स्थितिजन्य नेतृत्व का एक रूप प्रस्तुत करते हैं जिसे नेता प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट है समिति संगठन में कैसे निर्णय लिया जाता है? समिति संगठन में निर्णय लिया जाता है, निर्णय बहुमत के नियम के द्वारा लिए जाते हैं। समिति संगठन में निर्णय बहुमत के नियम के द्वारा लिए जाते हैं। पहचानिए कि कौन सा घटक नेतृत्व के गुण सिद्धांत का भाग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक परिपक्वता। सामाजिक आपातकाल की अवधि के दौरान निरंकुश नेता को लोकतांत्रिक नेता की तुलना में आसानी से लोकप्रियता मिलती है क्योंकि वह तत्काल उद्देश्यों के अनुसार समूह को पुनर्निर्देशित करने के लिए विशेष शक्तियों का प्रयोग करता है। बोगार्ड्स ने अप्रत्यक्ष नेता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिसे क्या माना जाता है? जिसे माना जाता है वह परोक्ष रूप से समूह पर अपने प्रभाव का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है प्रभावशाली नेतृत्व के मूल गुण हैं। कौन कौन से हैं? तो आक्रामक, कठोर और कुशल होना। नेतृत्वकर्ता सदस्य विनिमय सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य केंद्र बिंदु नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन द, अनुसरणकर्ताओं को भविष्य के नेतृत्वकर्ता बनने का प्रशिक्षण। प्रबंधकीय ग्रिड मॉडल को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा R ब्लेक और J मॉडर्न। टीड ने नेतृत्व की विशेषता किसके माध्यम से बताई है? तो राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका और शारीरिक क्षमता। एक शिक्षक एक नेता होता है, वह छात्रों के सामने प्राधिकारी होता है और इसलिए नेतृत्व करना उसका अधिकार है। छात्रों का नेतृत्व करते समय उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जैसे कि कक्षा में सही वातावरण बनाना, तैयारी और नियोजन और अवसर प्रदान करना। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेतृत्व एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो किससे से संबंधित है? समाज के मार्गदर्शन से संबंधित है। पहचानिए कि कौन सा घटक नेतृत्व के गुण सिद्धांत का भाग नहीं है? तो देखिए भौतिक कारक हो जाएगा राइट, और आपका बुद्धिमत्ता भी राइट है, सामाजिकता भी राइट है, लेकिन संवेगात्मक परिपक्वता ये आपका भाग नहीं है। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका राइट, ऑप्शन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेतृत्व के प्रबंधकीय ग्रिड मॉडल किसके लिए चिंता का विषय है? तो लोग और उत्पाद के लिए। एक विनिमय नेतृत्वकर्ता और उसके कर्मचारियों के बीच क्या संबंध होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षणभंगुर न कि भावात्मक। नेतृत्व का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा समूह नियोजन। एक कच्चा शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अच्छे नेतृत्व का लक्षण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा अच्छा चरित्र और आदर्श मूल्य। प्रत्येक स्कूल अपने छात्रों को नेतृत्व की कला में प्रशिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करता है ताकि छात्र अपने सीखने और उपलब्धि में सुधार कर सकते हैं। छात्र अपने सीखने और उपलब्धि में सुधार कर सकते हैं। मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित है। कौन मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूल्य। आप सॉफ्टटेक कंपनी के लिए किस प्रकार की पदोन्नति नीति की सिफारिश करेंगे? तो योग्यता आधारित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, योग्यता आधारित और ड्यूटी की अभिवृद्धि। ठीक है, योग्यता आधारित और ड्यूटी की अभिवृद्धि। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बी और सी दोनों सही है। नेतृत्व का सिद्धांत सहयोग, नैतिक और उच्च मानवीय मूल्यों पर बल देता है। राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तनकारी। प्रत्येक स्कूल अपने छात्रों को नेतृत्व की कला में प्रशिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करता है ताकि छात्र अपने सीखने और उपलब्धि में सुधार कर सकते हैं।
नेतृत्व सिद्धांत जो शक्तियों को ग्रहण करने वालों की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। राइट आंसर हो जाएगा विशेषता सिद्धांत। नेतृत्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नेतृत्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा। जब लोग नेताओं के रूप में काम करते हैं तो उनकी भूमिका हमेशा स्पष्ट रूप से स्थापित और परिभाषित होती है। नेक्स्ट है, एक नेता की प्रभावशीलता कार्य समूह के भीतर आवश्यकता के कितने क्षेत्रों को पूरा करने पर निर्भर करती है? तो क्षेत्र हो जाएंगे तीन को पूरा करने पर निर्भर करती है। ओहियो राज्य नेतृत्व अध्ययन ने नेतृत्व व्यवहार के दो प्रमुख आयामों के रूप में किस और संरचना की शुरुआत का खुलासा किया? के रूप में विचार और संरचना की, ठीक है, विचार और संरचना की कुल मिला के कह रहा है। ओहियो राज्य नेतृत्व अध्ययन ने नेतृत्व व्यवहार के दो प्रमुख आयामों के रूप में विचार और संरचना की शुरुआत का खुलासा किया। कम एलपीसी स्कोर वाले नेताओं को फिडलर के एलपीसी पैमाने के अनुसार देखिए, एलपीसी का पैमाना किसका? फिडलर का। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो क्या कम एलपीसी स्कोर वाले नेताओं को फिडलर के एलपीसी पैमाने के अनुसार उद्देश्यों को प्राप्त करने से संतुष्टि मिलती है। नेक्स्ट है, नेतृत्व का मॉडल किसी नेता के निर्णय के किन पहलुओं पर आधारित है? ब्रह्म और येटन की आकस्मिकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा निर्णय स्वीकृति और निर्णय गुणवत्ता। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1985। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत हैं। तो सारे ही सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। लोच का सिद्धांत, लोकतंत्र सिद्धांत और उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोगिता का सिद्धांत। विद्यालय संगठन का उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। विद्यालय प्रशासन के कार्यों को बांटा जाता है प्रशासकीय कार्यों में और नीति निर्धारण संबंधी कार्यों में। दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। प्रधानाचार्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो प्रधानाचार्य देखिए विद्यालय का नेता होता है, सही है। घड़ी में स्प्रिंग का जो स्थान है वही विद्यालय में प्रधानाध्यापक का है, बिल्कुल ठीक है। प्रधानाध्यापक समाज का शैक्षिक नेता होता है, सही है। कक्षा शिक्षण के प्रति उत्तरदायी होता है, नहीं, अनुत्तरदायी नहीं, उत्तरदायी होता है, तो ये गलत है। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द। प्रधान अध्यापक का प्रशासनिक दायित्व है तो अच्छा, मतलब प्रबंध समिति के अच्छा संबंध स्थापित कायम करे, ठीक है। प्रबंध समिति के अच्छे संबंध स्थापित कायम करना। विद्यालय में प्रधान अध्यापक होता है तो विद्यालय का नेता होता है। प्रधानाचार्य का कार्य है नियोजन, शिक्षण कार्य, अनुशासन की स्थापना। तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रधानाचार्य के परिनिरीक्षण कार्य में सम्मिलित है। ऑप्शन द हो जाएगा राइट आंसर। प्रधान अध्यापक के गुण हैं नेतृत्व की क्षमता और व्यवहार कुशलता। दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर, आ और ब दोनों। प्रधानाध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए? तो वैयक्तिक गुण होने चाहिए और व्यावसायिक गुण होने चाहिए। दोनों ही गुण होना अनिवार्य है। अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हुमायूं कबीर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा के व्यावसायिक गुणों में शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा आ और ब दोनों, व्यावसायिक परीक्षण और व्यावसायिक निष्ठा। नेक्स्ट है, प्रशिक्षित शिक्षक के लिए सामान्यतः निरीक्षण काल 1 वर्ष का होना चाहिए। ये किसका स्वभाव नहीं, यह किसका सुझाव था? ये सुझाव था माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग को ही माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। इससे संबंधित एक वर्ष पूछा जाता है। तो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। कक्षा प्रबंधन में कक्षा कार्यों एवं क्रियाकलापों का किया जाता है। क्या किया जाता है? संचालन, प्रबंधन, नियोजन। तीनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। कक्षा में कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं, बाधा पैदा करती हैं।
प्रेरणा देती हैं या फिर रोक लगाती हैं। किसने कहा है ये कहा है जॉन ड्यूबी ने। जे जॉन ने किस सन में कक्षा प्रबंधन सिद्धांत का उल्लेख किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1970। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी भी शिक्षण संस्थान की सर्व प्रमुख एवं क्रियात्मक इकाई को ही माना जाता है। श्यामपट्ट, भवन, कक्षा या विद्यालय? तो राइट आंसर हो जाएगा कक्षा। कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अध्यापक की। किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संप्रेषण के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। किसका कथन है? कथन है कुंटज एवं ओ'डोनेल। अधिकारों के प्रयोग द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित करना कहलाता है नेतृत्व। क्या कहलाता है? नेतृत्व। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विकास में धीरूभाई अंबानी का योगदान किस प्रकार के नेतृत्व संगठन का उदाहरण है? तो उच्च वृद्धि परक। करिश्माई नेतृत्व सिद्धांत का उल्लेख किसके लेखों में मिलता है? ये मिलता है प्लेटो और कन्फ्यूशियस दोनों के लेखों में। रॉबर्ट हाउस ने करिश्माई सिद्धांत को किस सन में पुनर्जीवित किया? 1976 हो जाएगा राइट आंसर। लक्षण मूलक सिद्धांत का प्रतिपादन किस सन में किया गया? लक्षण मूलक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया 1930। ठीक है, ऊपर के ये तीनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेतृत्व का लक्षण मूलक सिद्धांत के अनुसार नेता में होने चाहिए वैयक्तिकता, निश्चित गुण और भाषण क्षमता। तो निश्चित गुण होने चाहिए। लक्षण मूलक सिद्धांत के अनुसार नेता में निश्चित गुण होने चाहिए। नेतृत्व का व्यवहारवादी सिद्धांत आधारित है व्यवहार पर। नेतृत्व का परिस्थितिजन्य सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आकस्मिकता सिद्धांत। किस विचारधारा के अनुसार नेता जन्म भी लेते हैं तथा साथ में तैयार भी किए जाते हैं? तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार। लक्षण मूलक सिद्धांत का संशोधन किसने किया? लक्षण मूलक सिद्धांत का संशोधन किया राल्फ स्टागडिल। नेतृत्व के व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व की प्रभावशीलता नेता के व्यवहार पर आधारित होती है, न कि उसकी योग्यताओं पर। प्रायः करिश्माई लक्षण मूलक तथा व्यवहारवादी सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत को आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है? तो परिस्थितिजन्य सिद्धांत को आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है। नेतृत्व के परिस्थितिजन्य सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? परिस्थितिजन्य को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आकस्मिकता सिद्धांत। नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है, व्यवहार आएगा इसमें। व्यवहार को प्रभावित करता है जिसके माध्यम से वह उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करते हैं। जी टेली फिल्म लिमिटेड के विकास में सुभाष चंद्र का योगदान। जी टेली फिल्म लिमिटेड के विकास में सुभाष चंद्र का योगदान उच्च वृद्धि परक संगठन के माध्यम से हुआ है। करिश्माई नेतृत्व सिद्धांत को किसने पुनर्जीवित किया था? रॉबर्ट हाउस ने। नेतृत्व का लक्षण मूलक सिद्धांत 1930 से 1950 के दशकों में अत्यधिक प्रचलित हुआ। नेतृत्व का परिस्थितिजन्य किसने मुख्य रूप से विकसित किया? परिस्थितिजन्य सिद्धांत जो था किसने मुख्य रूप से विकसित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेड फिडलर। नेतृत्व को कितने व्यक्तियों को प्रभावित करने एवं उन्हें सहयोग प्रदान करने की प्रक्रिया माना है? राइट आंसर हो जाएगा बर्नार्ड कीज एवं थॉमस केज। नेतृत्व के माध्यम से प्रायः संगठन में किसका विकास किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा उचित अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है राल्फ स्टागडिल ने किस सिद्धांत का संशोधन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा लक्षण मूलक सिद्धांत।
नेता तथा अनुयायियों के बीच संबंध होता है दो तरफा। नेतृत्व तथा प्रभुत्व में मूल अंतर यह है कि प्रभुत्व में अधीनस्थ व्यक्तियों में डर होता है, जबकि नेतृत्व में अनुयायियों के बीच स्वेच्छा से समर्पण की भावना होती है। नेतृत्व का प्रकार जिसमें नेता सबसे अधिक निष्क्रिय होता है कहा जाता है अहस्तक्षेपी नेता। नेतृत्व के जिस प्रकार में समूह की संरचना तारा या स्टार के आकार की होती है, नेतृत्व के जिस प्रकार में समूह की संरचना तारा या स्टार के आकार की होती है उसे कहा जाता है सत्तावादी नेता। नेतृत्व के जिस प्रकार में समूह की संरचना का आकार जाल या नेट के समान होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रजातंत्रात्मक नेता। जब कोई कूटनीतिज्ञ हाँ कहता है तो उसका मतलब होता है नहीं से। सत्तावादी नेता अपने समूह का तानाशाह होता है। समूह का नेता क्या होता है? तानाशाह होता है। सत्तावादी नेता अपने समूह का तानाशाह होता है। प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व में सदस्यों में हम भावना मजबूत होती है। निम्न में से कौन नेतृत्व उद्भव के लिए आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा समूह के जाल संरचना। किसी समूह में अस्थिरता एवं संकट उत्पन्न होने से क्या होता है? जिसका बा ऑप्शन हो जाएगा राइट। बा हो जाएगा राइट। नए नेता के उद्भव के लिए परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो आपका दो ऑप्शन है नहीं इसमें। ठीक है, तो आप वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका जो समाप्त होता है आज आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आपका समाप्त होता है। BD 302 विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन। अब परसों स्टार्ट होगा आपका BD 303। उसके बाद प्रैक्टिस सेट वगैरह कराएंगे। पेपर का एनालिसिस भी होगा जब आपका पेपर होगा 14 दिसंबर से आपका पेपर स्टार्ट है। 22 को आपका फिनिश है। ठीक है, आपके पेपर का एनालिसिस कराया जाएगा चैनल के माध्यम से। तो नए हैं तो चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हैं तो चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।